नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 9th में एडमिशन कराने वाले हो तो इस वीडियो में हम आपको क्लास 9th का एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है हम बताने वाले हैं। बहुत लोग क्लास 9th का एडमिशन फॉर्म अपने मन से ही भरना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपको जानकारी है तो भर लेते हैं, लेकिन कभी कभार बहुत ऐसे लोग होते हैं जो एडमिशन फॉर्म भरते समय गलती कर देते हैं। अब गलती होती है ना, तो आप लोग व्हाइटनर लगाते हो और ये स्कूल वाले कहते हैं कि परीक्षा फॉर्म भरते समय गलती हो गया तो उस हम लोग फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे, रद्द कर देंगे, फिर दूसरा भर कर लाओ। ऐसे में आप बहुत ना परेशान हो जाते हैं और आपके ऊपर बहुत परेशानी आती है, बहुत परेशान होते हैं। तो दोस्तों आप अच्छा रहेगा एक बार इस वीडियो को देख लो अच्छे से, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। आप उसी तरह से अपना एडमिशन फॉर्म भरिएगा। ठीक है, आपके स्कूल में एडमिशन शुरू मतलब 9th में शुरू हो चुका है। 8 क्लास का टीसी भी मिलना शुरू हो चुका है और 9th क्लास में एडमिशन भी शुरू हो चुका है। तो भाई देवे मैं आपको एक और चीज बता दूं, बिहार के बहुत ऐसे जिले हैं जहां पर अलग अलग प्रकार का ना परीक्षा फॉर्म दिया जाता है। बहुत ऐसे स्कूल वाले अलग अलग तरह के एडमिशन फॉर्म आपको देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि बिहार के जितने भी प्रकार के परीक्षा फॉर्म मिलते होंगे, मैं हर प्रकार के परीक्षा फॉर्म को भरना सिखाऊंगा। बस एक मेरे को सपोर्ट चाहिए। अगर आपके स्कूल में इस टाइप का परीक्षा फॉर्म नहीं मिलेगा ना, या नहीं मिलेगा दूसरे टाइप का परीक्षा फॉर्म मिलेगा, तो उसका एचडी में फोटो मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना, है ना, एचडी क्वालिटी में, है ना, एचडी, समझ रहे हो ना आप लोग। एचडी क्वालिटी में उसका फोटो हमारे इस नंबर पर भेज दीजिएगा। मैं आपको ना उसको भी भरना सिखा दूंगा वीडियो बनाकर, ताकि आप लोगों का बहुत अच्छे से हेल्प हो सके और परीक्षा फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो। अगर परीक्षा फॉर्म भरने में कोई गलती करते हो ना, वो भी 9th क्लास में, तो आगे चलकर वही गलती आपका रहेगा, सुधरेगा नहीं। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमसे या आप हमको बड़े भाई मानकर आप हमसे हर चीज के बारे में जानकारी ले लीजिएगा, लेकिन कहीं भी गलत मत भरिएगा। मैं अभी तक दोस्तों हजारों में लड़कों का ना ऐसे गलतियां से मैं बचाया हूं, तो आप लोगों को भी बचाऊंगा और आगे भी बचाता रहूंगा। ठीक है ना, मेरे को कम मत समझना, मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा देता हूं। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि आप लोग प्लीज थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करना, हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 मिलियन का बहुत ही करीब आने वाला है, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब हमें जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह के आपके स्कूल में परीक्षा फॉर्म दिए जाएंगे, सॉरी एडमिशन फॉर्म दिए जाएंगे। ठीक है, और अधिकतर मतलब कि 60-70% स्कूलों में ऐसा ही आपको एडमिशन फॉर्म देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग फोटो निकलवा लीजिएगा। नहीं तो जब एडमिशन कराने जाते हैं ना, तो यहाँ मार्केट में जाते हैं, कैसों फोटो खिंचवा लेते हैं जल्दबाजी में। तो 30 रुपये 40 रुपये का पहले ही आप लोग फोटो थोड़ा खिंचवा लीजिएगा, बहुत बढ़िया से अच्छा फोटो, है ना। और बैकग्राउंड भी देख लीजिएगा, या तो पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए या तो पीछे आपका नीला बैकग्राउंड होना चाहिए। ब्लू या व्हाइट ही बैकग्राउंड चलता है पीछे, ठीक है ना। और बहुत अच्छा से इसी साइज का आप लोग ना फोटो बनवा लीजिएगा, हाफ फोटो, फुल नहीं फोटो, हाफ फोटो, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिएगा, नामांकन के लिए आवेदन पत्र है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिनांक डाल देना है, दिनांक मतलब कि तारीख डालना है। और याद रहे दोस्तों, यहाँ पर आप वही तारीख डालिएगा जिस दिन आप एडमिशन कराने जा रहे हो। मतलब कि अगर कल जाएंगे तो डेट मत भरिए, कल जब स्कूल में पहुंच जाइएगा ना तभी डेट भरिएगा। नहीं तो क्या होता है कि हम डेट आज ही भर दिए और कल स्कूल चले गए। अब कल उस स्कूल गए तो किसी कारण स्कूल बंद हो गया, या फिर बहुत ज्यादा भीड़ है, हमारा एडमिशन नहीं हो पाया, तो फिर अगले दिन जाएंगे तो फिर उसका डेट चेंज हो जाएगा। तो बहुत लोग इसमें भी गलतियां निकाल देते हैं, तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। उसके बाद से दोस्तों देखिए, है ना, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरना है, ब्रैकेट में लिख दिया। इसमें जितना भी आपको चीज भरना है वो आपको अंग्रेजी के बड़े बड़े अक्षरों में भरना है, अंग्रेजी के बड़े बड़े अक्षरों में आपको भरना है, समझ रहे हो ना। मतलब कि सब चीज आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरना है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज देखने वाली बात है कि जो अंग्रेजी में भरना है उसको अंग्रेजी में यहाँ पर लिख दिया गया है। मतलब कि कह रहा है कि स्टूडेंट नेम, यानी कि जो स्टूडेंट है उसका नाम अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों में होना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम रंजन कुमार है, मैं प्रॉपर हर चीज पर रंजन कुमार लिखता हूं, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, बड़े बड़े अक्षरों में ऐसे लिखेंगे, आर बड़ा ए, बड़ा आर, बड़ा ए, बड़ा एन, फिर जे, फिर ए, फिर एन, है ना। फिर यहां पर लिखेंगे KUMAR, ऐसे मतलब कि अंग्रेजी का हम बड़े बड़े शब्दों में लिखेंगे, बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पर अपने मदर नेम, मदर मतलब कि आप अपने माता जी का नाम लिख दीजिएगा अंग्रेजी के बड़े शब्दों में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फादर नेम मतलब कि अपने पिताजी का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखिएगा। अगर आप अपने पिताजी का नाम गलती करते हैं ना,
तो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप अपनी मम्मी का और पापा का आधार कार्ड ले लेना, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपके मम्मी पापा का बना होगा वो ले लीजिएगा जिस पर उनका नाम अंग्रेजी में लिखा होगा। तो अंग्रेजी में लिखा होगा वह वाला देकर यहाँ पर हुबहू लिख दीजिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद से स्थायी पता यानी कि ग्राम, यानी कि आपका प्रॉपर गाँव कहाँ है, आप बिहार के किस जिले के किस गांव में रहते हैं, तो आप अपने गांव का नाम लिख दीजिएगा। यहां पर गांव का नाम लिख दीजिएगा। अब इसको हिंदी में लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसको इंग्लिश में लिखो। देखो इंग्लिश में जो लिखना था तो वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको आपको क्या करना है, हिंदी में लिख देना। आप चाहो तो पूरा कंटिन्यू इंग्लिश में लिख सकते हो, लेकिन अगर चाहो तो इसको इंग्लिश में, और इतना जो हिंदी में दिख रहा है ना उसको आप हिंदी में फिलअप कर सकते हो। जो जो इंग्लिश में लिखना है वो ऑलरेडी आपको शो कर दिया है। तो यहां पर आप अपने गांव का नाम लिख देना। पोस्ट, आपका पोस्ट कहां है, आपका जो भी पोस्ट होगा यहां पर अपने पोस्ट का नाम लिखना, पोस्ट ऑफिस। और थाना कहां होगा, आप अपने थाना का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहां पर जिला का नाम लिखना है, आप अपने जिला का भी नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद राज्य कौन सा है, तो सबका बिहार होगा तो बिहार लिखेंगे। और आपके एरिया का पिन कोड में भी बहुत लोग गलती कर देते हैं। पिन कोड क्या डालते हैं, इधर उधर का कोई भी पिन कोड डाल देते हैं, जबकि ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने एरिया का ही पिन कोड डालना है। तो आपके एरिया का पिन कोड जो होगा वही वाला आप लोग यहाँ पर पिन कोड डालने की कोशिश करिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जन्म तिथि। अब दोस्तों यहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हमारी इस वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हो ना तो एक छोटा सा प्यारा सा आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि आप बीच में भी आकर इस वीडियो को देखे हो और मेरी बात को सुने हो। यहां पर बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है जन्म तिथि में। कभी कभी क्या होता है ना, 8वां क्लास के जो टीचर होते हैं ना वो टीसी काटते समय आपके डेट ऑफ बर्थ में गलती कर देते हैं, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। अब उसका सोल्यूशन मैंने कैसे किया था वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो जब 8वें क्लास के टीसी काटा जाता है ना तो गलती तो हर इंसान से होती है। वैसे ही 8वें क्लास में जब टीसी काटते हैं ना स्कूल के टीचर, तो वो कभी कभी जन्म तिथि में गलती कर देते हैं। अब क्या होता है, जन्म तिथि में गलती हो जाता है तो आप सोचते हो कि हमारे 8वां के टीसी में डेट ऑफ बर्थ अलग है और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है। अब हम करें तो क्या करें, एक बात बोले, आधार कार्ड आपका मेन डॉक्यूमेंट होता है और ये जो होता है ना टीसी, ये मेन डॉक्यूमेंट नहीं होता है। आप चाहो ना तो बहुत ही आसानी से इस टीसी को 8वें के टीसी को सुधार कर सकते हो, लेकिन आप आधार कार्ड को इतना जल्दी सुधार नहीं कर सकते, वो भी डेट ऑफ बर्थ। बहुत सारे परेशानी आएगी, आप थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, लेकिन जल्दी सुधर नहीं पाएगा। आधार कार्ड में कोई चीज गलती हो जाता है तो मतलब आधार कार्ड में आपका कोई गलती नहीं है, गलती तो इस सब में हुआ है तो इसको सुधारो। अगर कोई टीचर गलती से गलती कर देता है तो आप क्या करो, आप अपने आधार कार्ड का पूरा डॉक्यूमेंट मिलाना। आप जब भी टीसी कटवाना या फिर टीसी काटा हुआ होगा तो आधार कार्ड से मिलाना, हमारा सब चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, तो अगर यहां पर डेट ऑफ बर्थ में गलत हो जाता है तो आप स्कूल में चले जाना 8वीं क्लास के, जहां पर आप पास हुए हो, वहां का जो प्रिंसिपल होगा उससे कहना कि देखिए सर टीसी काटते समय यहां पर गलती हो गया है, सर ने टीसी काटते समय गलती कर दिया। या फिर आपको अगर चेंज भी करवाना होगा टीसी पर डेट ऑफ बर्थ तो कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट करिएगा सर इस यहां पर ये कर दीजिए। तो वो पता है क्या करेंगे, वो यहां पर क्या करेंगे, काट कर व्हाइटनर लगा देंगे और फिर आपका यहां पर सही डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ना यहीं पर अपना एक मुहर लगा देंगे। अब जब मुहर लगा देंगे ना तो अब जब आप एडमिशन कराने जाइएगा स्कूल में तो वो देखेंगे कि हाँ ये स्कूल के मुहर है, प्रिंसिपल ने इसको सुधार कर आपको दिया है, अब मैं आपको एडमिशन मतलब कि एडमिशन आपका ले सकता हूं। जैसे कि देखो जब आप मान लेते हैं आपका टीसी कट गया और टीसी काट कर आप स्कूल में लेकर जा रहे हो और स्कूल में टीसी पर डेट ऑफ बर्थ अलग है और आधार कार्ड का जब जीरोक्स दोगे उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो जैसे ही एडमिशन जो करने वाला टीचर होगा वो पकड़ लेगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पर अलग है, टीसी पर अलग है, तो फटाक से आपको निकाल देगा, बोलेगा नहीं जाओ एडमिशन नहीं होगा, दोनों पर अलग अलग है। तो ये आपका सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्कूल से ही उसको सुधार करवा लीजिएगा। अगर आप में से किसी का ऐसा गलती हो तो समझ रहे हो ना, इस बात को समझ जाना। तो यहां पर अपना जन्म तिथि डालना है ना, जन्म तिथि आप लोग ना भर दीजिएगा यहां पर। उसके बाद से यहां पर देखिएगा 8वीं वर्ग प्रमाण पत्र यानी कि पत्र संख्या है ना, पत्र संख्या आपके टीसी पर मिला होगा। जो आपका टीसी होता है ना 8वीं का, वहीं पर लिखा होगा
8वीं वर्ग प्रमाण पत्र संख्या या फिर पत्र संख्या, उसी टीसीआर पर लिखा होगा वो यहां पर आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहां पर खाता संख्या, दोस्तों खाता संख्या हर हालत में दीजिएगा। अगर नहीं है अकाउंट नंबर तो बाबू बहुत दिक्कत हो सकती है। किसी दूसरे का भी दे सकते हो, लेकिन कब तक आप किसी दूसरे का देते रहोगे, आपको ना खुद का अकाउंट नंबर देना। अकाउंट नंबर इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, क्योंकि हो सकता है कि 9th का जितना भी स्कॉलरशिप होता है, साइकिल का पैसा, कपड़ा लत्ता का सारा पैसा आपको मिलेगा। और दोस्तों अधिकतर 80-90% ना आप लोग के अकाउंट में बहुत जल्दी पैसा भी आ जाता है। आजकल दोस्तों पैसा बहुत जल्द आ जाता है। तो यहां पर अपना खाता नंबर सही सही भर देना और आईएफएससी कोड, खाता नंबर भर दिया, आईएफएससी कोड नहीं भरे कभी जिंदगी में पैसा नहीं आएगा। दोस्तों आईएफएससी कोड आपके जो खाता होगा ना उसी पर होगा, जो आपका खाता होगा, खाता उसी पर आईएफएससी कोड और खाता संख्या यानी कि अकाउंट नंबर लिखा होगा। उसके बाद से बैंक का नाम, जो आपका खाता होगा वो कहां का खाता है, बैंक ऑफ इंडिया का है, स्टेट बैंक का है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब किस बैंक का है उस बैंक का आप लोग नाम लिख दीजिएगा। और आधार नंबर, आपका आधार नंबर होगा ना वो आपको आधार नंबर लिखना है और एक प्रॉपर मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, जो कि हमेशा घर रहता हो या फिर आपके पास हमेशा पर्सनल रहता हो, वो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। और ईमेल आईडी लिखना हर हालत में जरूरी होता है। ईमेल आईडी लिखना हर हालत में इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आजकल सारा काम मोबाइल नंबर से कम ईमेल आईडी से ज्यादा हो रहा है। आपके मोबाइल पर ईमेल के द्वारा भेजकर ये बता दिया जाता है कि आपका 9th क्लास में एडमिशन मतलब कि हो गया। जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक आपके इस ईमेल पर मैसेज चला जाएगा कि आपका 9th क्लास में एडमिशन प्रॉपर तरीके से हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहां पर आपको जाति वर्ण, आप कौन सा जाति का हो। अगर आप यादव हो तो यहां पर लिखना है यादव। और कोटि मतलब क्या होता है, कोटि का मतलब होता है आप BC1 हो, BC2 हो, OBC, EBC होता है, जनरल होता है, SSC होता है, ST होता है। ये अपने कास्ट का नाम यहाँ पर भरना है। अगर आपको नहीं पता होगा अपने घर वालों से पूछना, अपने आस पड़ोस के लोगों से पूछना या फिर खुद से अगर आपको पता है तो पूछना। अगर नहीं पता होगा कमेंट बॉक्स में अपना आप लोग जाति बताना, आप कौन सा जाति से हो, मैं आपको रिप्लाई में उसका कोटि बता दूंगा, बहुत अच्छे से आप लोग भर लोगे, इतना तो हेल्प कर सकता हूं ना, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहां पर आपको दिनांक भर देना है, दिनांक, ठीक है ना। यहां पर आपको दिनांक भर देना है, मतलब कि तारीख भर देना है। ये और वो दोनों आप जब स्कूल में जाइएगा तब भरिएगा। अब यहां पर एक और चीज है, नोट रखना, एक अष्टम वर्ग की मूल प्रमाण पत्र है ना, मतलब कि मूल प्रमाण पत्र मतलब कि जो 8वीं क्लास का जो टीसी होगा ना वो टीसी लगेगा। टीसी मूल प्रमाण, ओरिजिनल टीसी लगता है एडमिशन कराते समय, ऐसा नहीं है कि उसका जीरोक्स लगेगा, ओरिजिनल लगेगा। तो आप 8वीं क्लास का जो आपका टीसी मिलेगा यही है मूल प्रमाण पत्र, तो आप टीसी ले जाना, ठीक है ना। और यहां पर आपको टीसीए का नंबर लिखना है जो कि उस पर रहेगा टीसी पर, तो टीसी ओरिजिनल लीजिएगा। और बैंक खाता की छाया प्रति, जो आपका बैंक का खाता होगा ना उसका आप एक जीरोक्स करा लीजिएगा। उसके बाद से आधार संख्या का छाया प्रति, जो आपका आधार कार्ड होगा उसका एक जीरोक्स करा लीजिएगा। और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र नहीं बना होगा, पुराना वाला भी होगा आपका जाति प्रमाण पत्र चलेगा, नहीं बना होगा तुरंत ब्लॉक में जाकर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये 4 चीज लगे, 1 2 3 4, ये 4 चीज का आपको जीरोक्स लगेगा, है ना, जीरोक्स लगेगा, है ना। अब दोस्तों आगे देखिए, आगे दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां पर आपको क्या भरना होता है, ये तो आप भर देंगे। अब आगे देखिए, माता या पिता का शपथ घोषणा पत्र, यहां पर एगो आपको ना इसी में नीचे एक और सरकार ने नया नियम निकाला है कि आपको शपथ पत्र लिख कर देना है। अगर आप स्कूल में एडमिशन कराए हो, कोई बदमाशी करते हो तो उसके जिम्मेदार आपके माता पिता आप होंगे, है ना, स्कूल वाले नहीं होंगे, आपको दंडित किया जाएगा। या फिर कोई ऐसी दुर्घटना आपके साथ हो जाती है, भाई भगवान ना कर ऐसा हो, तो कुछ सरकार की तरफ से मतलब कि मदद किया जाएगा, मतलब कि हर चीज के बारे में यहाँ पर बता दिया गया, ठीक है ना। मतलब शपथ होता है, शपथ मतलब समझते हो, मैं स्कूल के प्रति निष्ठा से पढ़ाई करूंगा, डेली स्कूल में जाऊंगा, 75% अटेंडेंस दूंगा, है ना, ये सब आपका मतलब कि इसमें है। तो यहाँ पर लिख देना मैं जैसे कि मेरा नाम रंजन है तो लिखूंगा मैं रंजन कुमार, पिता का नाम ये है, मेरा गांव यहाँ पर है ना, और पोस्ट ये है और थाना ये है और जिला यहाँ पर है, स्थायी निवासी हूँ। मतलब कि मैं रंजन कुमार, पिता का नाम ये, ग्राम सिवान, पोस्ट सिवान, थाना सिवान, जिला बिहार, स्थायी निवासी हूं, मतलब कि यहाँ के मैं स्थायी निवासी हूं। ये आपको प्रॉपर तरीके से भर देना है, ठीक है। यहाँ पर सब आपका देखो, आपका 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन के लिए ये शपथ पत्र आपको भर कर देना है, ये उसी में आपका रहेगा, ओके।
और लास्ट में जब आप ये भर दीजिएगा ना, आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर नामांकन प्रभारी का हस्ताक्षर, यानी कि जो आपका एडमिशन करा, मतलब कि जो आपके टीचर एडमिशन जो कराते होंगे ना स्कूल में, जब जाते होंगे तो एडमिशन का पूरा फॉर्म कहाँ जमा करते होंगे, जिस टीचर के पास जमा करते होंगे वो सिग्नेचर करेंगे, है ना। और प्रधानाध्यापक मतलब कि प्रिंसिपल साहब यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, और यहाँ पर आपके माता पिता सिग्नेचर करेंगे। या तो आप माता से सिग्नेचर करवा सकते हैं या तो अपने पिताजी से सिग्नेचर करवा सकते हैं। अगर सिग्नेचर नहीं करने वाले होंगे तो उनका ठप्पा भी लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब दोस्तों नीचे क्या होगा, नीचे जब आप इतना हो जाएगा ना, तो जो टीचर आपका एडमिशन करेंगे वो क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, फाड़ देंगे, यहां से फाड़ कर ऊपर वाला हिस्सा जमा कर लेंगे, और नीचे वाले में यहां पर आपको कुछ नहीं भरना है, नीचे वो खुद यहां पर यहां ये सब वो खुद भर के आपको एक पर्चा दे देंगे। वो पर्चा आपका ये सबूत रहेगा, हाँ मैंने एडमिशन कराया है। और जब एडमिशन आपका हो जाएगा ना, तो इसी पर्चा पे पर नामांकन क्रम संख्या लिखा जाएगा। नामांकन क्रम संख्या मतलब कि आपका 9th क्लास में सेक्शन ए या सेक्शन बी में इतना रोल नंबर पर आपका एडमिशन हुआ है और आपका रोल नंबर इतना है, और उसी नामांकन संख्या से आपको पता चलाना है, और आपको पता चल जाएगा कि हमारा 9th में एडमिशन क्लियर हो चुका है। जब आप 9th में चले जाओगे, यानी कि कभी स्कूल चलेगा, जब जाओगे पहली बार आप स्कूल में 9th क्लास में, तो आपसे पूछा जाएगा कि वो पर्चा दो जो मैंने काट कर आपको दिया था, और उस पर्चा पर नामांकन क्रम संख्या क्या है, तो आप बताओगे इतना है, तो या तो नया रोल नंबर आपको बनाकर दिया जाएगा, या तो उसी पर मतलब की संख्या के तहत आपका रोल नंबर साबित कर दिया जाएगा, और आपको बता दिया जाएगा आप यहां पर पढ़ोगे, यहां पर नहीं पढ़ोगे, आपका क्लास ये है और ये नहीं है, सब कुछ मतलब क्लियर बता दिया जाएगा, है ना। तो अगर इस वीडियो में कुछ और अगर आपको जानकारी लेना है या फिर कुछ जानकारी अधूरी रह गई है, तो आप प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिए, ताकि मैं आप सबको उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे सकूं, ठीक है।